गौरव भाटिया जी, अनेकों ऐसे बयान हैं, जैसे ही मैं आलोक जी से पूछूंगी कि ऐसा क्यों कहा रणदीप सुरजेवाला जी ने, तो वो एक के बाद पूरा बांध खोल देंगे कि किस तरह से आपके नेता भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज की राजनीति और राजनेताओं से मर्यादा की चर्चा करना, नैतिकता पर प्रश्न पूछना क्या वाजिब भी है? गौरव जी। अनिला जी, मैं तो सर्वप्रथम ये कहूंगा कि ये घमंडिया का घमंड बोल रहा है और आज की चर्चा इस बात पे केंद्रित नहीं है केवल कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहें। रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रधानमंत्री जी को असुर बुलाया है अपने ट्वीट में। आज एक बड़ा मुद्दा और उठाने की आवश्यकता है। जनता जनार्दन होती है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, और अगर आप जनता केवल भाजपा को सपोर्ट कर रही है, वोट कर रही है, उसको राक्षस या राक्षसी प्रवृत्ति का बुलाएंगे, तो यह दिखाता है किस तरह से आपका स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ, यह स्लिप ऑफ माइंड हो गया है। और अक्सर हम देखते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, गाली वाली मैडम भी चर्चित रही। अब यह कहना गलत नहीं होगा गाली वाली कांग्रेस, और गाली वाली कांग्रेस ऐसे कि जनता अगर इनको वोट दे तो वो अच्छी है, जैसे कर्नाटका और हिमाचल में, और ईवीएम भी ठीक है। लेकिन अगर जनता सोचती है कि हमारी विचारधारा अलग है और कांग्रेस पार्टी से मेल नहीं खाती है, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाती है और ईवीएम खराब हो जाती है। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा दुखद, अंजना जी आपको पता है क्या है? सबसे ज्यादा दुखद यह है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे अभी निर्देश ले रहे हैं कि इस पे पार्टी का स्टैंड क्या है। रणदीप सुरजेवाला जी को हमने मांग करी है, तुरंत निलंबित करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता के लिए कांग्रेस के नेताओं के मन में कितना जहर है, कितनी नफरत है, और इसीलिए इस तरह के अनर्गल बयान आते हैं। मैं एक बात और बता दूं, देखिए अभी संसद का सत्र खत्म हुआ और उसमें हमने देखा, बस 15 सेकंड और लूंगा, उसमें हमने देखा किस तरह से भारत माता की हत्या होगी, ये राहुल गांधी ने कहा था। क्या रणदीप सुरजेवाला जी ये वक्तव्य अपने आप देते हैं? नहीं, ये सारा जहर गांधी परिवार से नीचे आता है, महासचिव तक जाता है, प्रवक्ताओं तक जाता है। मैं इतना ही कहूंगा, 100 गाली हमें देते हो, देते रहो, जनता ने सबक सिखाया है, लेकिन जनता को बख्श दो। जनता जनार्दन है, कभी जिताएगी कभी हरवाएगी, लेकिन जनता को गाली देना कतई उचित नहीं। आलोक जी, 2024 में जीतना है या हारने की सोच रही है पार्टी? वरना वोटर को तो लोग भगवान कहते हैं कि नहीं कहते? इधर देखिए सर, सामने देखिए आलोक जी, वोटर को तो भगवान कहते हैं ना नेता। मुझे लगता है वरना वोटर को ही कि बीजेपी का वोटर है तो वो राक्षस है, ऐसा कौन बोलेगा सर पब्लिकली? देखिए, मुझे लगता है कि अंजना जी, किस किस ने क्या क्या कहा वो आपने स्वयं ही मेरी तरफ से कह दिया कि किसने खूनी पंजा कहा, किसने वायरस कहा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, रामजादे और दूसरे वर्ग को हरामजादे कहना, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। आज जो रणदीप सुरजेवाला जी का बयान है, उसके कुछ शब्दों से हो सकता आप भी सहमत ना हो, मैं भी सहमत ना हो, मेरी पार्टी भी सहमत ना हो, लेकिन जो भावना थी उनकी, जो हरियाणा में जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में जो माहौल रहा है, जिस प्रवृत्ति का माहौल और जिस प्रवृत्ति का शासन रहा है, उस शासन के प्रति जिस तरह से वहां की सरकार का रवैया रहा है, उसको अगर आप इंकित करें तो कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति वैसे ही दिखाती है। आप मुझे केवल एक बात बताइए कि 3.5 लाख बच्चे 4 साल तक सड़कों पर भटकते रहे और उसके बाद कह दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई भी हैं, एग्जाम भी नहीं देंगे। तो इस प्रवृत्ति को क्या हम कोई किसी तरह की कोई भक्त वाली प्रवृत्ति कहेंगे? शासन का तो काम होता है कि आप जनता को साथ लेकर चलें। मैं फिर कहूंगा, कुछ शब्दों से मुझे भी आपत्ति हो सकती है, आपको भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब एक सरकारी अधिकारी ये कहे कि सर फोड़ के आना किसानों का, तो ये कौन सी प्रवृत्ति थी? मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है, ये किसको क्या हम भक्त वाली प्रवृत्ति कहेंगे या असुरी प्रवृत्ति कहेंगे? जो नूह में हुआ और नूह में बाद में फिर बीजेपी के तमाम लोगों ने ही जिस तरह से वक्तव्य दिए, वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये किसने करवाया है कांड। दूसरी तरफ इस सरकार कभी क्या जनता को डराती है?
डराता तो राक्षस ही है ना। शोर मचाएगा, अपने डर दिखाएगा, अपने नाखून दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा। तो क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दिखा के जिस तरह से 9 वर्षों से शासन किया गया, इस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? एक राक्षस होता है, दूसरों को मार के काट के उपहास करता है, ठहाके लगाता है। वोटर पे खाली पूछ रहे हैं कि वोटर को, नेता वाला तो बहुत हो गई, बहस पुरानी भी हो गई। मैं पूरा उत्तर दूंगा। वोटर पे बताइए कि वोटर को कैसे राक्षस? अंजना जी, मैं पूरा उत्तर दूंगा। आप पूरा ही बोल रहे हैं सर, अब रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं 2 बार कहा कि कुछ शब्दों से 3 मिनट बोले। अंजना जी, मैंने कहा कि कुछ शब्दों से हो सकता है कि आपको भी सहमति हो, मेरी भी असहमति हो। मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि मणिपुर पर जो हो रहा है और उसके बाद संसद में जिस तरह से हा हुल्ला और ठहास किया गया, ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ और उसके बाद एक बयान नहीं आया तो कौन सी प्रवृत्ति? हाथरस में लड़की को, बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर जिस तरह से जलाया गया, ये कौन सी प्रवृत्ति थी? बिल्किस बानो के लोगों को माला पहनाना कौन सी प्रवृत्ति है? हिंसा और अन्याय कौन करता है? हिंसा और अन्याय अगर देश के अंदर हो रहा है तो इस प्रवृत्ति को हम सुरी प्रवृत्ति कहेंगे या असुरी प्रवृत्ति कहेंगे? तलवार लेकर, लाठी लेकर और राम जन्म के स्थान, मैं समझ गई आलोक जी। आप रणदीप सुरजेवाला, आप नहीं, आप एक पार्टी के तौर पर आलोक जी रणदीप सुरजेवाला के बयान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको गलत नहीं ठहराना चाहते हैं और आप इधर उधर की बात खाली कर रहे हैं। ये क्या तरीका है सर? अब जनता को ये बोलना आपके पास, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास गौरव जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। अब राजनेता को तो एक दूसरे को बोलते ही थे, अब तो वो बहस पुरानी हो चुकी। नहीं सर, आपने बोल लिया, अपने हिस्से का बोल लिया सर, रिपीट कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जनता मतलब बीजेपी को वोट दे दिया तो राक्षस, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? हमने देखा है कि तमाम जो अलग अलग संस्थाएं हैं, सबके खिलाफ इस तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं। जो हाँ में हाँ ना मिलाए वो राक्षसी है, वो फला है, वो चिला है, और अब ये जनता पे पहुंच रहा है। ये कितना घातक हो सकता है? देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में सब कुछ बदलता रहता है, सरकारें बदलती हैं, प्रधानमंत्री जी बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन 2 चीजें नहीं बदलती हैं, देश नहीं बदलता है और जनता नहीं बदलती है। ये वही जनता है जिसने कभी कांग्रेस का समर्थन किया होगा, ये वही जनता है जो बीजेपी का समर्थन किया होगा, ये वही जनता है कभी किसी पार्टी की सरकार बनाती है, ये वही जनता है जो कभी किसी पार्टी की सरकार बनाती है। इसीलिए जनता को लोकतंत्र में जनार्दन कहा गया है। भगवान का अगर कोई दूसरा स्वरूप है लोकतंत्र में, जनतंत्र में, तो वो जनता है। इसीलिए जनता को कहा गया जनार्दन। तो हमारे लिए तो आदरणीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, जनता पूजनीय है, आराधनीय है। तो जनता का जब चुनाव होता है और फैसला आता है तो उसे क्या कहा जाता है? जनादेश। और उस जनादेश का सम्मान हमने हमेशा किया है। जब हमें वोट नहीं मिला तब भी हम सम्मान करते हैं, जब वोट मिलता है तब भी सम्मान करते हैं। जनता हमारे को समर्थन देती है तब भी उसको हम कहते हैं सर आंखों पे, और नहीं देती है तब भी कहते हैं कि जनादेश का सम्मान करना पड़ेगा। अब जहां तक रहा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का सवाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ही काबिल नेता हैं, विद्वान नेता हैं, और जो बोलते हैं बड़ा नाप तोल के बोलते हैं, बड़ा संभल के बोलते हैं, लेकिन यहाँ उनसे चूक हुई है। अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय आलोक जी हैं, तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उनके बयान का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका बयान समर्थन के लायक नहीं है। चूक तो हुई है, लेकिन विरोध कैसे करें? वो इतने बड़े नेता हैं, जो उनका विरोध कर देगा इस बयान का, डरते हैं सर? उसका पत्ता कट जाएगा। पत्ता कट जाता है? बिल्कुल कट जाएगा। कटता है? नहीं, ये हर एक राजनीतिक पार्टी में है। कोई उदाहरण तो बताइए किसका पत्ता कट गया? बीजेपी के से बैर लेने अब वो पे। पार्टी के भीतर की बातें हैं। अब भले ही मैं आज एक एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन मैं भी कांग्रेस का एक समर्थक भी हूं, सपोर्टर भी हूं, कांग्रेस का सिपाही भी हूं, कांग्रेस के साथ भी हूं। तो इसलिए अंजना जी आलोक जी, आप भी डरते हैं क्या रणदीप सुरजेवाला जी? आप मेरे गले में फंदा मत डलवाइएगा, परंतु ये बात पक्की है कि उनको, अगर मैं 10 सेकंड ले लूं अंजना जी, अगर रणदीप सुरजेवाला जी ये कहते कि भाई ये बीजेपी एक राक्षसी पार्टी हो गई, तब भी सहमति होती, लेकिन जनता को राक्षस बता देना, मुझे लगता है कि चूक हुई है और रणदीप सुरजेवाला जी से अनजाने में ये चूक हुई है। हो सकता है उसको वो खुद रियलाइज करें। तुरंत आ रही हूं, बस एक लाइन मुझे आलोक जी से पूछ लीजिए। क्या आलोक जी आप सब खुलकर सुरजेवाला जी को इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया, उनसे बैर लेना, उनसे नाराजगी मोल लेना भारी पड़ता है, बहुत करीब है,
10 जनपद के राहुल जी के? देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, हाँ। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूं, देश के लिए काम करता हूं। मैं कभी किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता हूं। बाटला हाउस पे सबसे पहला व्यक्ति था जिसने सवाल उठाए थे एबीपी न्यूज पर। मुझे लगता है आज भी मैंने 2 बार 3 बार एक चीज रिपीट की कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनसे ना मैं सहमत हो सकता हूं ना आप सहमत हो सकते हैं। और आलोक शर्मा ने कभी डरना तो सीखा ही नहीं। जो बात सही है वो सही है। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, अब आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, राक्षस प्रवृत्ति है जो। हाँ हाँ, गौरव जी वो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति की बात हो रही है, भावार्थ पर जाइए, शब्दार्थ पर मत जाइए। गौरव जी, इसके बाद में चौटाला साहब और जासमिन शाह आपके पास फौरन आ रही। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर कहूंगा। ये भी सच है कि सुरजेवाला जी ने अभी तक अपने शब्दों के लिए माफी नहीं मांगी, और सच ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अभी कोई कार्रवाई रणदीप सुरजेवाला जी पे नहीं करी। इसीलिए माना जाएगा कि गांधी परिवार के इशारे पे खड़गे जी मौन है और रणदीप सुरजेवाला जी ने ये वक्तव्य दिया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों को अगर आप ध्यान से सुनती, उन्होंने बहुत हल्की बात यहां पे करी। उन्होंने कहा शायद पार्टी भी इससे सहमत ना हो। अंजना जी, जो प्रवक्ता होता है वो अपनी पार्टी की बात रखता है। कई नेता होते हैं, हो सकता है कि उनके पास पद बड़ा हो, लेकिन जब प्रवक्ता बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी है जो पार्टी की राय है, जो पार्टी की अपनी सोच है, वो जनता के बीच में रखे। जब आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बार बार ये सवाल पूछा गया कि जनता को राक्षस बुलाना कितना उचित है, उनको गाली देना कितना उचित है, उन्होंने कहा शायद सहमत ना हूं मैं और शायद पार्टी भी सहमत ना हूं। यही कंफ्यूजन जो है, यही पर्याय है आज कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात, आप बताइए 23 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया 2019 के चुनाव में। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। आप 23 करोड़ की जनता को राक्षस बता रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति का बता रहे हैं, और इसीलिए 2024 में ये सिंगल डिजिट पार्टी बन जाएगी। 10 का आंकड़ा ये पार नहीं कर पाएंगे।